छात्र एवं छात्राओं, ये कक्षा शिक्षा शास्त्र विषय बी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग पेपर नंबर सेकंड, पेपर द्वितीय अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिस। ओके, आज की कक्षा में हम लोग आदर्शवाद का प्रारंभ करेंगे। प्रमुख जो पाश्चात्य विचारधाराएं हैं, हमें उनके बारे में स्टडी भी करना है साथ ही साथ। तो आपके सिलेबस में 4 विचारधाराओं के बारे में कंटेंट दिए हुए हैं, जिनको आपको पढ़ना है। मेरे पहले लेक्चर में, पहली क्लास जो आपकी हुई थी, उस कक्षा में मैंने पूरा सिलेबस आपको समझाया हुआ है, तो आप प्लीज़ करके उस कक्षा को ज़रूर देखिए। वहाँ पर उन सारे वादों के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन से वाद पढ़ने हैं आपको। उन्हीं में से आज हम पहला वाद स्टार्ट करेंगे, जिसे हम आदर्शवाद कहते हैं। ठीक है, आदर्शवाद। देखिए बच्चों, आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद, देखो, दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा आदर्शवाद कही गई। दर्शन की, पाश्चात्य दर्शन की, भारतीय दर्शन में तो नहीं कहूँगा अभी मैं, पाश्चात्य दर्शन की जब बात की जाती है तो सबसे प्राचीन विचारधारा जो है वो है आदर्शवाद। अब विचारधारा वर्ड आपके सामने जो नया वर्ड आ रहा है वो क्या है? देखो, पहले विचारधारा समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। विचारधारा का मतलब होता है कि कई सारे लोगों का एक ही मत पर या सहमत होना, एक ही विचार से सहमत होना। अगर कई सारे लोग या कुछ लोग किसी एक ही विचार पर सहमत होकर उसे मान्यता प्रदान करते हैं, तो वही समय दर समय बीतते हुए वो विचारधारा का रूप ले लेती है। तभी इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है विचारधारा, अर्थात विचारधारा के समान प्रवाहित होता रहता है, अर्थात जो विचार होता है वो समय के साथ चलता रहता है। यानी कि कुछ लोग या कई सारे लोग अब एक ही मत पर सहमत हैं और उसको लगातार मान रहे हैं, और समय बीतने के साथ साथ अधिक लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, उस मत के साथ सहमत होते जा रहे हैं। तो वह जो मत है, वह जो विचार है, वो आगे चलकर विचारधारा का रूप ले लेता है। ये होती है विचारधारा। अब यहाँ पर बात आ रही है आदर्शवादी विचारधारा, जो कि मैंने बोला आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। क्या है आदर्शवाद? क्या है आदर्शवाद? पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा। ठीक, क्या है? प्राचीनतम विचारधारा है क्या? आदर्शवाद। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? विचारधारा क्या है और आदर्शवादी विचारधारा, मतलब ये जो टर्म यूज़ हुआ ये कैसे हुआ। अब बात करते हैं आदर्शवाद क्या है। ठीक है, आदर्शवाद अंग्रेजी में हम इसको क्या लिखते हैं? आइडियलिज्म। क्या लिखते हैं? आइडियलिज्म। ये किससे मिलकर बना है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। यहाँ आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद। क्या होता है? वाद। इससे मिलकर बना विचारवाद। क्या बना? विचारवाद। इससे क्या बना? आइडियलिज्म। पहले तो आदर्शवाद, उसका इंग्लिश रूपांतरण होता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म किससे मिलकर बनता है? आइडिया से और इज्म से। आइडिया का अर्थ होता है विचार, इज्म का अर्थ होता है वाद, तो दोनों को मिलकर बनता है विचारवाद। यहाँ तक समस्या किसी को? अब एक बात आती है
एल कहाँ चला गया? आइडिया तो है, इज्म तो है, तो आइडियलिज्म क्यों कहते हैं? ठीक, इसे आइडियलिज्म क्यों कहते हैं, आइडियाइज्म क्यों नहीं कहते हैं? तो जो अब यहाँ पर जो एल लगाने की बात है, इसके पीछे अलग अलग विद्वानों के मत हैं। कुछ विद्वान एल सिर्फ उच्चारण के लिए मानते हैं कि उच्चारण के लिए लगाया गया, परंतु कुछ विद्वान इसे कहते हैं आइडिया वर्ड में, आइडिया में एल लगाने से ये क्या बन जाता है? आइडियल। क्या बन जाता है? आइडियल बन जाता है। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श। क्या होता है? आदर्श। आइडियल का मतलब आदर्श होता है। सब समझते हैं? नहीं समझते? आइडियल का मतलब आदर्श ही तो होता है ना। आदर्श और इज्म साथ में हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? आदर्शवाद। आदर्शवाद। दोनों बातें क्लियर हुई? तो कुछ विद्वान मानते हैं कि एल को मात्र उच्चारण के लिए लगाया गया, परंतु कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, आइडिया में एल लगा उससे बनता है आदर्श और ये है आदर्शवाद। इसलिए अब इसके पीछे एक और मत है, उस मत को मैं लिखकर समझाता हूँ आपको। क्या है वो मत? देखिए, जो विचारवाद होता है, विचारवाद विचारों को महत्व देते हुए, विचारवाद विचारों को महत्व देते हुए आदर्शों की व्याख्या एवं खोज करता है। ठीक है, खोज, आदर्शों की व्याख्या एवं खोज करता है। ठीक है, इसीलिए जैसे विचारवाद जो है विचारों को क्या करता है? महत्व देते हुए आदर्शों की व्याख्या और खोज करता है। इसीलिए कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसे आदर्शवाद की संज्ञा दी। ये भी बात लिख देते हैं, याद रहेगा आपको। इसलिए कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसे आदर्शवाद की संज्ञा दी। इसलिए कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसे किसकी संज्ञा दी? आदर्शवाद की संज्ञा दी। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार समझते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा है। साथ ही साथ आदर्शवाद का अंग्रेजी अर्थ है क्या? आइडियलिज्म। इंग्लिश में आप जब भी कहीं पढ़ोगे आइडियलिज्म ही पढ़ोगे, IDEALISM। जो स्पेलिंग मैंने लिखी है आपको सभी जगह यही स्पेलिंग मिलने वाली है, आइडियलिज्म। अभी जो आइडियलिज्म बना वो बना कैसे? दो शब्दों से, पहला आइडिया, दूसरा इज्म। आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद। आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद। तो विचार और वाद दोनों को मिला दिया तो बना विचारवाद। विचार और वाद दोनों को मिला दिया तो बना विचारवाद। तो अब यहाँ पर इस एल का क्या काम? अब इस एल की वजह से दो तीन मत हैं हमारे सामने। अन्य पुस्तकों में भी आप जब पढ़ोगे तो अलग अलग मिलेगा। विद्वानों के इसमें मत हैं, आपको भी सीखना चाहिए इसके बारे में। पहला मत तो ये कि इसका कुछ विद्वानों ने कहा कि इस मात्र उच्चारण में सुविधा के लिए आइडियलिज्म एल लगाया गया। कुछ विद्वानों का मत है कि हमने आइडियलिज्म में, आइडिया में जब एल लगाते हैं तो बनता है आइडियल, और आइडियल का अर्थ होता है आदर्श। आइडियल का अर्थ होता है आदर्श। तो आदर्श और इज्म का अर्थ होता है वाद, जो कि लिखा हुआ है इज्म का अर्थ होता है वाद, तो आदर्शवाद बन गया। एक रीज़न ये समझ आ गया आइडियलिज्म का। दूसरा रीजन विचारवाद से रिलेटेड है। विचारवाद क्या कहता है? विचारवाद विचारों को महत्व देते हुए, किसको? विचारों को महत्व देते हुए आदर्शों की व्याख्या एवं खोज करता है। विचारों को महत्व देते, थॉट्स को
जो भी थॉट्स होते हैं उनको महत्व देते हुए क्या करता है, आदर्शों की व्याख्या, मतलब जो आदर्श बन हैं उनकी व्याख्या करता है और उनकी खोज करता है, उनकी व्याख्या करता है, उनकी खोज करता है। इसीलिए कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसे क्या कहा, कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसे आदर्शवाद की संज्ञा दी है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की कक्षा में मैं आपको सिर्फ यहीं तक रखूँगा जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ, अपने नोटबुक पे नोट कर पाएँ। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, अब सभी कक्षाओं के साथ साथ आपको पुस्तकें पढ़ना बहुत अनिवार्य है। मात्र कक्षाओं को पढ़ लेने से, यहाँ पर आप अटेंड कर लेने से, इस लेक्चर्स को सुन लेने से, देख लेने भर से काम नहीं चलेगा जब तक सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से समझना ज़्यादा है, लिखना कम है। यहाँ से समझना ज़्यादा है, लिखना कम है। तो प्लीज़ करके बुक्स पढ़ना शुरू करिए सभी छात्र एवं छात्राएं। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।